हेलो एवरीवन, मेरा नाम दीपक सिसोदिया है। मैं फिर से आ गया हूँ आपके सामने एक नए ट्यूटोरियल के साथ। इस ट्यूटोरियल में मैंने एक सोशल मीडिया डिज़ाइन क्रिएट करने की कोशिश करी है फ़ोटोशॉप में। और फ़ोटोशॉप में जाकर के मैंने कैसे एक स्टैटिक इमेज में मोशन ऐड करने की कोशिश करी है फ़ोटोशॉप के अंदर। मोशन का जो कॉन्सेप्ट है मोस्टली आफ्टर इफेक्ट्स वगैरह से एसोसिएट होता है, तो मोस्टली लोगों को लगता है कि हम मोशन वाले इफेक्ट्स आफ्टर इफेक्ट्स वगैरह में ही यूज़ करते हैं, लेकिन आप फ़ोटोशॉप के अंदर भी एक मोशन इफेक्ट ऐड कर सकते हो जिससे कि चीज़ें काफ़ी मूविंग लगती हैं। स्टैटिक ही होती हैं, लेकिन जो लुक और फील होता है वो काफ़ी मूविंग होता है, चीज़ें काफ़ी मोशन में दिखती हैं। तो वो उस इफ़ेक्ट को ध्यान में रख के मैंने ये डिज़ाइन क्रिएट करा है। ये जो आप डिज़ाइन देख रहे हो इसको मैंने फ़ोटोशॉप में क्रिएट करा है, और इसमें जो भी इफ़ेक्ट्स वगैरह मैंने क्रिएट करे वो सारे स्टेप बाय स्टेप आपको एक्सप्लेन करूँगा। जैसे कि आप देख सकते हो कि ये क्रिएटिव मैंने एक कॉफ़ी ब्रांड के लिए क्रिएट करा है, और कॉफ़ी ब्रांड को ध्यान में रख के मैंने बहुत सारे एलिमेंट्स वैसे यूज़ करे हैं जो कि एक कॉफ़ी वाली फ़ील दे। तो चलिए सारे स्टेप्स मैं आपको एक-एक करके एक्सप्लेन करता हूँ। लेट्स गो। तो मेरा जो सबसे पहला काम है वो है इमेज को लेकर के आना। मैं इमेज को लेकर के आऊँगा, इमेज को ला करके यहाँ प्लेस कर दूँगा। फिर नेक्स्ट मैं कॉफ़ी लेकर के आऊँगा, कॉफ़ी को ला करके यहाँ पे मैंने ड्रॉप कर दिया। इसको कन्वर्ट टू स्मार्ट ऑब्जेक्ट कर दिया ताकि ये पिक्सेलेट ना हो। कंट्रोल टी करके इसे छोटा करूँगा मैं, और इसको थोड़ा मैं सेम मूवमेंट को फॉलो करके इसे मैं अरेंज कर दूँगा, जो कि नीचे बैकग्राउंड में, इस वाले बैकग्राउंड में जो ये मूवमेंट एक फ्लो दिख रहा है उसी फ्लो को मेंटेन करने के लिए मैं इसको यहाँ पे ऐसे अरेंज कर दूँगा। तो ये यहाँ पे सही है। अब क्या है, इस इमेज को थोड़ा मैं चाहूँगा कि थोड़ा इस एजेस पे ना थोड़ा हाईलाइट हो, ताकि ये हमारा जो ये इमेज है पूरा निकल कर के आए। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, एडजस्टमेंट में जाऊँगा, एडजस्टमेंट में जा कर के यहाँ पे लेवल सेलेक्ट करूँगा ऑल्ट, और ये वाइट वाले एरिया को मैं ज़्यादा बढ़ा दूँगा, और कंट्रोल आई क्लिक कर दूँगा, और फिर जा कर के मैं ब्रश लेकर के इसकी ओपेसिटी थोड़ी कम करके और एजेस पे हल्का हल्का इसे चला दूँगा। इसको ब्रश साइज़ को और छोटा करके, और फिर यहाँ पे ऐसे। तो अब अगर आप देखो तो हमारा ग्लास पहले से ज़्यादा हाईलाइट हो रहा है। अगर मैं आपको दिखाऊं तो ये बैकग्राउंड में थोड़ा मर्ज हो रहा है, और ये थोड़ा बाहर की तरफ, और ऐसे करके ये इसकी विजिबिलिटी काफ़ी बेटर हो जा रही है। तो ये डन है। अब मैं जा कर के लाऊँगा कॉफ़ी बीन्स। उसके लिए मैं ये कॉफ़ी बीन है, इसे लेकर के आऊँगा, कन्वर्ट टू स्मार्ट ऑब्जेक्ट। फिर एक और है, इसे भी लेकर के आऊँगा क्योंकि मुझे वेरिएशन चाहिए इसमें। कन्वर्ट टू स्मार्ट ऑब्जेक्ट, इसे लेकर के आऊँगा, कन्वर्ट टू स्मार्ट ऑब्जेक्ट, इससे भी लेकर के आऊँगा, और इससे भी कन्वर्ट टू स्मार्ट ऑब्जेक्ट। तो ये हो गए हमारे। इनको मैं रिमूव कर देता हूँ। अब ये जो चार हैं इनके साइज़ को मैं छोटा करूँगा, और इसे छोटा करके यहाँ पे ऐसे ड्रॉप करूँगा, और इसे अरेंज करूँगा मैं। इस वाले पार्ट को मैं कंट्रोल टी करके यहाँ पे छोड़ देता हूँ, और ये क्योंकि नीचे से ऊपर की तरफ आता दिख रहा है तो ये यहाँ पे परफेक्ट बैठेगा। ये यहाँ पे बैठ सकता है, ये यहाँ पे बैठेगा, और इससे मैं यहाँ पे ला के रख दूँगा, और इसे कंट्रोल टी करूँगा, कंट्रोल टी करके इसे छोटा, ठीक है। इससे थोड़ा बड़ा रखूँगा। वेरिएशन चाहिए हमें कभी भी। अगर हम सिमिलर एलिमेंट्स यूज़ कर रहे हैं ना, तो उन एलिमेंट्स के बीच वेरिएशन रखने से जाके इंटरेस्टिंग चीज़ें बनती हैं, वरना ये बहुत मोनोटोनस हो जाएगा। इसकी प्लेसमेंट भी देखो तो मैंने सारे प्लेसमेंट थोड़े थोड़े डिफरेंट रखे हैं। अब ये यहाँ पे कॉर्नर पे नहीं है, ये कॉर्नर पे, ये कॉर्नर पे, ये कॉर्नर पे, ये थोड़ा सा मोनोटोनस हो रहा है, तो इसे मैं थोड़ा ऊपर की तरफ ले आऊँगा, और ये यहाँ पे बेटर लग रहा है। अब हमारा जो नेक्स्ट स्टेप है वो है इनमें मोशन ब्लर ऐड करना। फिल्टर में जाकर के ब्लर में जाकर के मोशन ब्लर, और इससे मैं थोड़ा और बढ़ा दूंगा, और ये यहाँ पे सही है। इसे मैं क्या करूँगा, ऑल्ट क्लिक करके और इसे ड्रैग करके यहाँ पे नीचे वाले लेयर पे ड्रॉप, फिर से ऑल्ट होल्ड करके यहाँ पे ड्रॉप, ऑल्ट होल्ड करके यहाँ पे ड्रॉप, और फिर से ऑल्ट होल्ड करके यहाँ पे ड्रॉप। तो ये सारे हो गए मोशन में। अब इनकी अरेंजमेंट थोड़ा और बेटर किया जा सकता है। इसे मैं कंट्रोल टी करके और बड़ा कर दूँगा, और अभी और इनके अरेंजमेंट के साथ हम प्ले अराउंड कर सकते हैं। बाकी सारी चीज़ों को ऐड करके फिर हम देखते हैं। अब हमारा जो नेक्स्ट स्टेप है वो इन टेक्स्ट को ला करके मैं यहाँ पे अरेंज करूँगा। उससे पहले मैं इसका फ़ॉन्ट सही करूँगा। तीनों को मैं फ़ॉन्ट यूज़ करूँगा, वो है आपका ब्रोकेन्स, और ये है अपना, ये है वो फ़ॉन्ट। इटैलिक्स यहाँ पे ऑन है तो इसे हटा दूँगा। फुल कैप्स डन है। इसे बड़ा करता हूँ थोड़ा मैं, और ये अब इसे मैं अरेंज करूँगा। कैप्चर दी को मुझे छोटा रखना है, कंट्रोल टी। पहले इसका एक रफ़ आइडिया है, वो उस आइडिया के अकॉर्डिंग मैं इसको अरेंज कर दे रहा हूँ, और जैसे ये है
इनके बीच के स्पेसिंग को थोड़ा सही करना पड़ेगा। तो ये हो गया डन। इन तीनों को सेलेक्ट करके कंट्रोल टी कर दूंगा, फिर इससे मैं कर दूंगा रोटेट और ये आ जाएगा मेरा यहाँ पे ऐसे डन। अब मुझे ऐसा लग रहा है कि ये जो हमारा ग्लास है और ये है थोड़ा ज़्यादा ही रोटेट हो गया है, तो ये यहाँ पे ऐसे बेटर है। इस ग्लास की प्लेसमेंट थोड़ा बेटर करूँगा। कैप्चर डेजर्ट तो हमारा सही है, लेकिन ब्लिस को मैं थोड़ा और बेटर कर सकता हूँ। कंट्रोल टी करके इसे मैं यहाँ पे ड्रैग करके नीचे यहाँ पे ला दूँगा और कैप्चर दी को भी छोटा रखना है, तो कैप्चर दी को कंट्रोल टी करके और यहाँ पे ऐसे डन है। ठीक है, इसको मैं पीछे की तरफ ले आऊँगा बैकग्राउंड के ऊपर। इसका कलर मैं ये जो स्टारबक्स के लोगो का कलर है वो यूज़ कर लूँगा। और मैं क्या करता हूँ, इसमें एक एस और ऐड कर देता हूँ। उससे क्या होगा कि मेरा थोड़ा एक नहीं एक और 2 एस ऐड कर देते हैं, ताकि क्योंकि हमारा जो स्पेलिंग है DES और फिर यहाँ से एस से स्टार्ट हो रहा है ERT हो जा रहा है, तो उससे ये काफ़ी बेटर लग रहा है। इनके बीच की स्पेसिंग को थोड़ा और बेटर कर सकते हैं। ऑल्ट क्लिक करके और लेफ़्ट एरो, ऑल्ट लेफ़्ट एरो, ऑल्ट लेफ़्ट एरो, सही है, ऑल्ट लेफ़्ट एरो, ऑल्ट लेफ़्ट एरो, डन है। अब इसे मैं थोड़ा ऊपर कर सकता हूँ, लेकिन वो ऐसे दिखने लगेगा, तो इसे यहीं पे छोड़ देते हैं। कैप्चर दी की प्लेसमेंट यहाँ पे सही है, कंट्रोल टी, इसे थोड़ा बड़ा कर देता हूँ और ये यहाँ पे डन है। ब्लिस को और थोड़ा बड़ा कर सकते हैं हम, कंट्रोल टी और ये यहाँ पे डन है। अब मुझे ऐसा लग रहा है इन सारे एलिमेंट्स को ना सेलेक्ट करके हमें थोड़ा इन्हें छोटा करना चाहिए। ये सही है। अब मुझे टेक्स्ट में मोशन इफेक्ट ऐड करना है, तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, सेम यहाँ पे जाऊँगा फिल्टर में जा कर के ब्लर, मोशन ब्लर, कन्वर्ट टू स्मार्ट ऑब्जेक्ट, ओके। अब कैप्चर दी में यहाँ पे मैंने मोशन ब्लर ऐड कर दिया, तो यहाँ पे देखो ये डिसअपीयर हो गया। उसके लिए मुझे क्या करना है, कंट्रोल आई करना है, तो ये चीज़ क्लियरली विजिबल हो गया। अब मैं फिर से ब्लिस को सेलेक्ट करूँगा, फिल्टर में जा कर के ब्लर में जा कर के मोशन ब्लर, कन्वर्ट टू स्मार्ट ऑब्जेक्ट, और फिर से देखो तो यहाँ पे ये डिसअपीयर हो गया। कंट्रोल आई करूँगा तो फिर से अपीयर हो जाएगा। सेम चीज़ मैं डिज़र्ट वर्ड में भी यूज़ करूँगा, और इस वर्ड में इसके लिए भी मैं ब्लर में जा कर के मोशन ब्लर, कन्वर्ट टू स्मार्ट ऑब्जेक्ट, ओके, कंट्रोल आई। अब इन तीनों में मैंने ब्लर इफेक्ट ऐड कर दिया है, बस यही कि मैंने हाइड कर दिया यहाँ पे। तो उसके लिए क्या करना है, मुझे वाइट सेलेक्ट करके, और अगर मैं यहाँ पे ऐसे चलाता हूँ तो आप देखो तो यहाँ पे वो इफेक्ट आ रहा है, ब्लर वाला इफेक्ट यहाँ पे दिख रहा है। थोड़ा ब्रश को बड़ा करूँगा मैं, और ये यहाँ पे देखो तो ये ब्लर इफेक्ट आ गया। ठीक है, यहाँ पे भी थोड़ा कर दूँगा मैं। ठीक है, थोड़ी इसकी ओपेसिटी कम कर सकते हैं। यहाँ पे करना है मुझे थोड़ी ओपेसिटी और कम, ई यहाँ पे भी कर दूँगा। तो यहाँ पे मोशन इफेक्ट इस वर्ड में हो गया ऐड। कैप्चर देखिए, इस पे इस मास्क पे क्लिक करके और यहाँ पे जा कर के हल्का हल्का ऐसे करके 1-2 क्लिक करूँगा, ताकि वो इफेक्ट यहाँ पे भी हो जाए। सेम ब्लिस में जा कर के करूँगा, स्टार्टिंग में थोड़े बहुत मोशन इफेक्ट और एंड में बीच में 1-2 जगह ऐसे क्लिक कर दूँगा, तो ये भी चीज़ मोशन में दिखने लगा। अब क्या करूँगा, मैं इनमें से एक को कॉपी करूँगा, कंट्रोल टी, और इसे खींच करके मैं लाऊंगा थोड़ा सा इनमें एक थोड़ा सा डेप्थ लाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो ये देखो, इसको ऊपर कर दिया मैंने, इसको इसके पीछे कर दिया, तो ये काफ़ी इंटरेस्टिंग लगने लगा। और इसे थोड़ा कम कर दूँगा, इसे कॉपी करके फिर से कंट्रोल टी करूँगा और इसे मैं ला दूँगा फिर यहाँ पे कहीं ऐसे जगह पे जहाँ पे थोड़ी सी डायमेंशन आए। जैसे यहाँ पे देखो तो डायमेंशन आ रहा है, ये इसके ऊपर है पर इसके पीछे है, थोड़ा 3D वाली फील आ रही है इससे, और मोशन को और हेल्प मिल रहा है इससे। तो उसके लिए ये परफेक्ट लग रहा है मुझे। अब एक लास्ट पार्ट जो हमारा है वो है, एक लाइन क्रिएट करूँगा जिसको कि इसके अराउंड ऐसे घूमता हुआ यहाँ पे दिखाऊंगा। उसके लिए पेन टूल लूँगा, यहाँ पे पाथ की जगह आपको शेप सेलेक्ट करना है, शेप सेलेक्ट कर लिया। अब यहाँ से जा कर के मैं ऐसे लेकर के आऊँगा और फिर यहाँ से इसको ऐसे मूव कराऊँगा, और फिर ये चीज़ यहाँ से ऐसे करके बाहर की तरफ निकल जाएगा। अब मैंने इसे शेप क्रिएट करा है, तो मैं इसे सेलेक्ट करके, और सबसे पहले मैं क्या करूँगा, इसे सेलेक्ट करके शेप टूल लेकर के यहाँ पे इसे मैं वाइट कलर स्ट्रोक में डालूँगा और फिल को हटा दूँगा। तो ये देखो, ये परफेक्टली दिख रहा है आपको। अब एक क्लिक करके कीबोर्ड पे डायरेक्ट सिलेक्शन टूल सेलेक्ट करके, और इसके पाथ को थोड़ा मैं स्मूथ बना दूँगा। अभी थोड़ा सा वियर्ड सा लग रहा है,
तो ये ऐसे ज़्यादा बेटर लग रहा है ये। ठीक है, अभी पाथ हमारा यहाँ पे ड्रॉ हो गया है। अब इस पाथ को सेलेक्ट करके मैं यहाँ पे इसके स्ट्रोक को थोड़ा ज़्यादा कर दूँगा। ये परफेक्ट है, ठीक है। या इसे एक और कम कर सकते हैं हम, 4 हुआ ना, इसे 3 कर देते हैं, 3 ओके। अब इसमें भी मैं क्या करूँगा, इसको पहले क्या करूँगा मैं कि इस एरिया को, ये जो लाइन है इसको मैं पीछे से आता हुआ दिखाऊँगा। तो उसके लिए मैं यहाँ पे लासो सिलेक्शन टूल लूँगा और ये क्लिक करके इनको, ये हो गया। अब इस सिलेक्शन को कंट्रोल शिफ्ट आई करके और यहाँ पे मास्क कर दूंगा, तो ये देखो यहाँ पे डिसअपीयर हो गया। अब इसको सेलेक्ट करके मैं कन्वर्ट टू स्मार्ट ऑब्जेक्ट कर दूंगा, क्योंकि मुझे मोशन ब्लर यूज़ करना है, तो यहाँ पे कन्वर्ट टू स्मार्ट ऑब्जेक्ट कर दिया। तो फिल्टर में जाकर के ब्लर में जाकर के मोशन ब्लर इस थ्रू आउट शेप पे यूज़ हो गया। उसके लिए मैं फिर से क्या करूँगा, कंट्रोल आई और फिर ब्रश लूँगा और ब्रश लेकर के थोड़ा इसके साइज़ को बड़ा करूँगा। इसकी ओपेसिटी थोड़ी बढ़ा करके मैं यहाँ पे देखो, तो ये यहाँ पे ब्लर, यहाँ पे भी थोड़ा ज़्यादा ब्लर, हल्का यहाँ पे ब्लर दे देता हूँ और हल्का यहाँ पे ब्लर दे देता हूँ। तो ये देखो, तो ये काफ़ी, ये भी मोशन में फील हो रहा है और काफ़ी इंटरेस्टिंग लग रहा है। तो ये डिज़ाइन हमारा यहीं पे डन हो गया। तो मिलते हैं हम अगली वीडियो में फिर से एक नए डिज़ाइन के साथ। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, सी यू सून।